गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस किया। आज इस वीडियो के अंदर हम रूल्स ऑफ एडजेक्टिव को लेकर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि एडजेक्टिव का यूज सेंटेंस के अंदर, क्लॉज के अंदर कहाँ कहाँ किया जाता है और कैसे कैसे किया जाता है, वो हम आपको बताएंगे। रूल नंबर 1 से लेकर 7 तक आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए बताते हैं कि फर्स्ट रूल एडजेक्टिव को यूज करने का क्या है कि डबल कंपैरेटिव डिग्री और डबल सुपरलेटिव डिग्री को, जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग जो होता है वो गलत होता है सेंटेंस के अंदर। कि यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर दो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, उसकी सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, अगर कहीं पे दोनों एक साथ दो दो आते हैं तो वो सेंटेंस के अंदर गलत होगा। तो इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे वाचिंग द कार्टून मूवी with the children is more watcher than watching than alone। इसके अंदर देखिए, वाचिंग द कार्टून मूवी विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ, मोर मच और मोर, वाचर वाचर और वाचस। तो यहाँ पे मच की यहाँ पे कौन सी कंपैरेटिव डिग्री आ गई। ये भी यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होगी और ये वाच की ये भी कंपैरेटिव डिग्री होगी। तो इसमें क्या बताया कि दो कंपैरेटिव डिग्री यदि एक साथ आते हैं सेंटेंस के अंदर तो वो गलत होंगी। तो इसमें हम क्या, सेंटेंस की लैंग्वेज को सही करने के लिए यहाँ पे मोर को कट कर देते हैं। तो यहाँ पे वाचर देन वाचिंग देन अलोन। तो ये यहाँ पे जो वाचर जो कंपैरेटिव डिग्री है वो यहाँ पे राइट होगी। लेकिन दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव डिग्री किसी भी सेंटेंस के अंदर या किसी भी क्लॉज के अंदर एक साथ नहीं आ सकती क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अगला पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट क्या है, कोमा एंड तथा और द्वारा, कोमा एंड तथा और, कहीं पे कोमा आ जाए, एंड आ जाए और आ जाए, और द्वारा यदि किसी वाक्य में एक से अधिक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जुड़े हुए हों, एक से अधिक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जुड़े हुए हों, यानी उनकी पॉजिटिव जो डिग्री है वो जुड़े हुए हों, तब वे सारे समान डिग्री में होंगे। यानी समान डिग्री में कैसे, सेंटेंस के अंदर पहला जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है वो जिस डिग्री के अंदर है वो सभी आगे उसी डिग्री के अंदर होंगे। जिस डिग्री में पहला जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जो सेंटेंस के अंदर पहला जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आता है वो जिस डिग्री के अंदर है, आगे जितने भी हैं बाकी सारे वो उसी डिग्री के अंदर होंगे जो पहले वाला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे माई ब्रदर इज वेरी स्टूपिड, nonsense, dull and more somber in every thing
व्हाट ही डज। चलिए इसके अंदर देखिए, माई ब्रदर इज वेरी स्टूपिड, पॉजिटिव डिग्री। नॉनसेंस, पॉजिटिव डिग्री। डल, पॉजिटिव डिग्री। मोर समबर, मच और मोर। तो यहाँ पे जो मोर का यूज है वो यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे मोर का यूज गलत होगा। सेंटेंस के अंदर क्या बताया कि जो पहली जो एडजेक्टिव है वो किस डिग्री के अंदर है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे जितनी भी एडजेक्टिव आती हैं एंड और या कोमा के द्वारा जितनी भी एडजेक्टिव आती हैं वो हम उसी डिग्री के अंदर यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो मोर है ये यहाँ पे रोंग है। तो यहाँ पे क्या है, डल एंड समर इन एवरीथिंग व्हाट ही डज। तो यहाँ पे मोर का यूज गलत होगा, इसलिए क्या होता है जो पहला जो है एडजेक्टिव उसी डिग्री के अंदर बाकी जितने भी एडजेक्टिव आते हैं सेंटेंस के अंदर वो हम लेंगे। थर्ड पॉइंट क्या आता है, वाक्य के किसी भी जगह पर, वाक्य में किसी भी जगह पर यदि एक से अधिक एडजेक्टिव एक साथ हो, एक से अधिक एडजेक्टिव एक साथ हो, तब उनको हम क्या है क्रम के अनुसार लिखेंगे। एडजेक्टिव उनको हम क्रम के अनुसार लिखेंगे, मतलब पहले कौन सी एडजेक्टिव लेंगे, फिर कौन सी लेंगे, फिर उसका किस हिसाब से लेंगे, किस हिसाब से लेंगे, वो हम आपको एक पैटर्न बताते हैं। फर्स्ट हम क्या है, नंबर। फर्स्ट हम क्या लेंगे, जो एडजेक्टिव संख्या का बोध कराए वो एडजेक्टिव लेंगे। सेकंड क्या, ओपिनियन। उसका क्या दृष्टिकोण है वो देखेंगे हम। उसके बाद पहला नंबर, फिर ओपिनियन, फिर साइज कि उसमें कहीं छोटा बड़ा लंबा इसका जिक्र तो नहीं है, कि उसके साइज के बारे में करेंगे। फिर एज के बारे में, एज कि कहीं उसमें टाइम यानी एज आयु का जिक्र तो नहीं है। फिर हम शेप के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी शेप कैसी है। फिर कलर, फिर क्या आएगा, कलर्स। फिर क्या आएगा, फिर ORGINS, ऑर्गेनेस। तो उसमें क्या है, और ओरिजिन, सॉरी ORGIN, उसकी उत्पत्ति, वो कहाँ पे बनी हुई है, कोई कहाँ से प्राप्त की हुई है, उसकी उत्पत्ति। फिर क्या है, मटेरियल, कि वो कोई धातु तो नहीं है। फिर क्या, मटेरियल। उसके बाद क्या है, पर्पज, उसका क्या उद्देश्य है। तो इस क्रम में हम एडजेक्टिव को रखेंगे। पहला क्या आएगा, नंबर, संख्या का बोध कराती हो कोई एडजेक्टिव, उसको रखेंगे। फिर दृष्टिकोण को, फिर साइज को, उसका आकार क्या है। फिर एज, उसके अंदर देखेंगे कि भाई कहीं एज का जिक्र तो नहीं है। फिर शेप का करेंगे। फिर कलर का करेंगे कि कोई कलर बता रखा हो, ब्लैक वाइट। फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, और फिर पर्पज, उद्देश्य, मटेरियल, धातु। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इसका आपको एग्जाम्पल देते हैं। तो इस वे में हम एडजेक्टिव को सेंटेंस के अंदर रखेंगे। जैसे ड्यूरिंग हर रिसेंट विजिट टू कश्मीर, मिस्टर शर्मा had purchased 5
ब्यूटीफुल, सॉरी 5 ब्यूटीफुल लॉन्ग रेड कश्मीरी carpets for her newly penthouse in Delhi. During her recent visit to Kashmir, Mr. Sharma had purchased. Mr. Sharma ने क्या परचेज किया था? Had हेल्पिंग वर्ब, परचेज मेन वर्ब, सेंटेंस के अंदर 5। फिर यहाँ पे वो बात आती है कि वाकई में किसी भी जगह पर यदि एक से अधिक एडजेक्टिव आते हैं तो उनको हम क्रम के अनुसार रखेंगे कि पहले उसका साइज देंगे, फिर उसका कलर देंगे, फिर उसकी क्या वो कितने टाइम का बना हुआ है, उसकी जो भी टाइम पीरियड दिया हुआ हो वो। तो उसमें हमने आपको क्या बताया, पहले हमने नंबर का जिक्र किया, जो सीरियल जो हमने आपको बताई थी वो हमने नीचे लिख रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग चलिए हम इस सेंटेंस को देखते हैं कि सही है या गलत है। फर्स्ट हम 5 नंबर की बात करेंगे। संख्या में ये कितनी बताई, 5 हैड परचेज, उसने कितने कारपेट्स परचेज किए, 5 कारपेट्स। ब्यूटीफुल, ये इसका ओपिनियन हुआ कि ये इसकी ओपिनियन यानी ये कैसा है, सुंदर है। फिर उसकी साइज में वो कैसा है, लॉन्ग हो गया। फिर उसकी एज यहाँ पे कट हो गई। फिर शेप यहाँ पे कट हो गई। फिर यहाँ पे आया कलर में वो कैसा है, रेड है। इसमें उसका एज और शेप नहीं बताया गया, तो ये दोनों चीज कट होगी बीच में। फिर उसमें क्या बताया, उसमें कलर का जिक्र है, रेड कलर का है वो। ओरिजिन वो कहाँ का बना हुआ है, वो कश्मीरी कारपेट्स है। तो वो कश्मीरी कारपेट है, तो वो उसकी उत्पत्ति होगी कि वो कहाँ पे बना हुआ है। फॉर हर न्यूली पेंट हाउस इन दिल्ली, उसने अपने पेंट हाउस इन दिल्ली के लिए, जो दिल्ली में उसका पेंट हाउस है उसके लिए उसने वो खरीदे थे, परचेज किए थे। ड्यूरिंग हर रिसेंट विजिट, अपनी विजिट के दौरान कश्मीर, जब उसने यात्रा की थी कश्मीर की, तब उसने वो परचेज किए थे। तो इसमें हम क्या है, इस सीरियल के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव को सेंटेंस के अंदर रखेंगे। अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या आता है, बैड और क्रोड। बैड ऑब्लिक बैड और क्रोड, CROOD। बैड और क्रोड दोनों क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ओपिनियन में ही क्या है, गवर्नर होती हैं। दोनों क्या है, ओपिनियन के अंदर ही आती हैं। ओपिनियन के अंदर मतलब क्या होता है कि उसमें बैड और क्रोड दोनों उसकी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं एडजेक्टिव का, कि वो कैसा है, बैड और क्रोड। यदि ये दोनों जो कि किसी भी सेंटेंस के अंदर आते हैं, बैड और क्रोड, तो उनको हम क्या डिक्शनरी रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस के अंदर फॉलो करेंगे। तो उसमें क्या हम बैड को पहले रखेंगे तथा क्रोड को बाद में रखेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि बैड को पहले क्यों रखेंगे और क्रोड को बाद में क्यों रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे द ब्लैक मरून एंड व्हाइट, WHIT white sweater, SWEATER sweater was missing from the almirah, ALMIRAH अलमीरा। तो अब इसमें देखिए, इसमें हम कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग, अल्फाबेट और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग हम
इसमें क्या है, सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अल्फाबेट में पहले क्या आता है, बी, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ऐसे हम काउंटिंग करेंगे। तो उसमें पहला अक्षर किस वर्ड का पहले आता है उसके अकॉर्डिंग हम इनको रखेंगे। जैसे बैड और क्रोड की बात की, तो बैड का पहला अक्षर बी हुआ और क्रोड का सी हुआ। तो अल्फाबेट्स के अंदर ए, बी और सी। तो इसमें क्या, ए से जो बी वर्ड स्टार्ट है उसको हम पहले रखेंगे, फिर बी वाले को लेंगे, फिर सी वाले को लेंगे और फिर डी वाले को लेंगे। एज इट इज आगे हम जेड तक रखते जाएंगे। तो उसी हिसाब से बताया कि बैड और क्रोड यदि कहीं पे भी आते हैं तो उसमें हम डिक्शनरी रूल फॉलो करेंगे, ना कि इसके अकॉर्डिंग। उसको हम डिक्शनरी रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, मच का प्रयोग। मच का प्रयोग सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री के, कंपैरेटिव जो डिग्री है उसके क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के साथ ही होता है मच का प्रयोग। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ ही मच का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि डिक्शनरी रूल हम कैसे फॉलो करेंगे। तो इसमें क्या बताया कि मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही होगा। जैसे राजपाल यादव इन कॉमेडी इज मच मोर इंटेलिजेंट, more intelligent than Johnny Lever। अब यहाँ पे देखिए, मच का प्रयोग सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री के साथ, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ ही होगा। तो यहाँ पे मोर, मच और मोर, मोर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आई, कंपैरेटिव डिग्री के साथ यहाँ पे हम मच का यूज करेंगे। तो ये बताया गया है कि कंपैरेटिव डिग्री जहां पे भी आती है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की, तो उसके साथ में मच का यूज अवश्य करना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे अनदर पर्सन इन द मार्केट हैज बीन much prolific as compared to me in the process of haggling। इसमें देखिए, अनदर पर्सन इन द मार्केट हैज बीन, यहाँ पे हैज बीन हेल्पिंग वर्ब हुई। मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ आएगा, ये हमने बताया है। तो प्रोलिफिक यहाँ पे क्या है, प्रोलिफिक यहाँ पे एडजेक्टिव हुई। एडजेक्टिव मच किसके साथ बताया था, मच हमने यही बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो यहाँ पे मच प्रोलिफिक है, इसका अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो इसमें मच लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मोर यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा कि प्रोलिफिक, यदि यहाँ पे मच है, मच के अकॉर्डिंग प्रोलिफिक और मच के बीच मोर आना कंपलसरी हो जाएगा कि यहाँ पे हमें मोर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के एग्जाम्पल के तौर पर इसको यूज करते हैं, क्योंकि इससे पहले मच है, मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा मोर, मच के साथ। अगर प्रोलिफिक की हम कंपैरेटिव डिग्री लेते हैं तो मच, मोर और मोस्ट। तो यहाँ पे
मच ऑलरेडी है, तो मच के साथ यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री जरूरी है। तो प्रोलिफिक की कंपेरेटिव डिग्री क्या होगी? मोर। मोर प्रोलिफिक, मोस्ट प्रोलिफिक और प्रोलिफिक। तो यहाँ पे मोर कंपल्सरी हो जाएगा इसके साथ। अगला 6th पॉइंट क्या आता है? एज एज के बीच, एज और एज, एज और एज के बीच, दो इकाइयों के बीच समानता। एज का यूज तो कहां करेंगे कि दो जो एडजेक्टिव आते हैं उनके बीच समानता दिखाने के लिए। देन दो इकाइयों के बीच तुलना के लिए हमेशा दो समान इकाइयों के बीच किया जाएगा। एज का प्रयोग उनकी समानता दिखाने के लिए, और देन का प्रयोग कहां करेंगे? दो एडजेक्टिव के बीच उनकी तुलना, उनकी कंपेयर, उसको दिखाने के लिए हम करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, द लिमिट ऑफ मुंबई इज मोर ट्रैफिकल देन दिल्ली। तो यहाँ पे क्या देन का यूज आया? तो देन क्या है? देन यहाँ पे मुंबई और दिल्ली दोनों के बीच तुलना कर रहा है कि जितना मुंबई का है उतना ही दिल्ली में है ये। अगला पॉइंट क्या आता है? एज एज के बीच, जैसे सम स्किल्स ऑफ रमेश आर एज MANIFI मैनिफेस्टेंट एज राम। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कंपेयर की गई है आपस में। जितना यहाँ पे जितना जिक्र रमेश का है उतना ही यहाँ पे राम का है, कि जितना राम है उतना ही रमेश है। तो इसके लिए यदि एज के बीच कोई भी एडजेक्टिव आती है तो वो वहां पे आपस में समानता दिखाएगा। देन यदि दो एडजेक्टिव के बीच में आता है तो वो वहां पे क्या करेगा? वो वहां पे आपस में उनकी तुलना करेगा, ये यहाँ पे समानता दिखाएगा, जितना रमेश है उतना ही राम है। अगला पॉइंट क्या आता है कि सिंगुलर वस्तु के लिए किसी भी सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे? सिंगुलर वस्तु के लिए दैट का तथा प्लूरल वस्तु के लिए दोज का प्रयोग करेंगे हम एडजेक्टिव के अंदर। यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी एडजेक्टिव आती है, यदि वो किसी सिंगुलर वस्तु की तरफ इशारा करती है तो उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे, और यदि किसी प्लूरल वस्तु की तरफ उसका इशारा है तो वो वहां पे दोज का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, in this hall the lights on the ceiling are flashing more brightly than that of the other room। तो इसमें क्या है? that more brightly than, यहाँ पे आपस में उनकी तुलना की गई है। than that of other room, दूसरे रूम की। that, this, that पास की सिंगुलर वस्तु के लिए किसी यानी यहाँ पे जो दूसरा जो रूम बताया है उसके लिए यहाँ पे दैट का यूज किया गया है, दैट ऑफ अदर रूम। तो यहाँ पे सिंगुलर वस्तु किसी एक रूम का जिक्र है यहाँ पे कि उस रूम के लिए, तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए दैट का। यदि यहाँ पे रूम्स होता तो यहाँ पे हम दोज करते, दैट की जगह दोज आ जाता है। यहाँ पे दोज ऑफ अदर्स रूम्स, RWMS, यहाँ पे रूम्स हो जाता। यदि यहाँ पे दैट है और यहाँ पे रूम अकेला है तो यहाँ पे दैट, ये सिंगुलर के लिए इशारा कर रहा है। आज इस वीडियो के अंदर हमने आपको 7 रूल बताए
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।